जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम 29 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक जितने भी करंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञान मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सौगत गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल से अगस्त तक केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना हो गया है? तो ये 6.42 लाख करोड़ रुपए ये राजकोषीय घाटा हो गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गणित में 2023 शास्त्रा रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया गणित का? तो रुई किसियांग झा को जो है रामानुज पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? तो ये डॉक्टर दिनेश दास ने जो है सदस्य के रूप में जो है लोकसभा सेवा आयोग के सदस्य के रूप में जो है इन्होंने गोपनीयता की शपथ ली है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 1 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो के.एन. शांता कुमार को जो है चुना गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारत की किस जोड़ी ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता? तो ये रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले इन दोनों की जोड़ी ने जो है टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ ही और किस प्रधानमंत्री और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता की जयंती मनाई जाती है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है गांधी जी के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कितने पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है? तो 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जो है ये जारी किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने 30 सितंबर 2023 को संकल्प सप्ताह कार्यक्रम शुरुआत की है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया है? तो ये ताइवान ने किया है। किस देश ने किया है? ताइवान ने, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गुजरात वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो ये 20वीं वर्षगांठ मना रहा है गुजरात। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रूस ने 2024 में अपने रक्षा खर्चे को कितने प्रतिशत बढ़ाएगा? तो ये 70% जो है ये बढ़ाएगा, यानी रूस अपने 2024 में रक्षा खर्च को कितना बढ़ा देगा? तो ये 70% तक बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और संयुक्त राष्ट्र ने किस पहल का शुभारंभ किया है? तो ये ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, इसका जो है इन्होंने शुभारंभ किया है भारत और संयुक्त राष्ट्र ने। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की किस महिला ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये पलक गुलिया ने जो है 100 मीटर की एयर पिस्टल में जो है गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनमाली अग्रवाल को जो है नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है हमारा 19वें एशियन गेम्स 2023 में गोल्फ में किस भारतीय महिला ने रजत पदक जीता है? तो अदिति अशोक ने जो है गोल्फ में जो है रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना किस राज्य में शुरुआत हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी शुरुआत की हुई है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में किस देश ने 300 रनों से अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नेपाल ने बनाया। किस देश ने? नेपाल ने। और कितने रन बनाए हैं? 300 प्लस रन जो है बनाए हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने जो है इसको पदभार संभाला है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को आगामी 1 दिवसीय विश्व कप के लिए टीम मेंटर नियुक्त किया है? तो ये अजय जडेजा को जो है नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किसको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स में? तो पियरे फेरेंक और एनी कोइन जो है 3 वैज्ञानिकों को जो है फिजिक्स का नोबेल दिया गया है और इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति विधान का अध्ययन करने के लिए प्रकाश के ऑटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने के प्रयोगी विधियों के लिए जो है ये फिजिक्स का नोबेल दिया गया है इन्हें, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में बिहार सरकार ने अपने जाति सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए जो निम्नलिखित हैं, ये आपको याद रख लेना है। अन्य परीक्षा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जनसंख्या जो है ये 27.13% है और अनुसूचित जाति की आबादी ये 19.65% है और अनुसूचित जनजाति एसटी की जो है ये 1.68% इसकी जो है जनसंख्या है। सामान्य जाति की आबादी ये 15.52% है और यादव आबादी का प्रतिनिधित्व कितना है? ये 14% है। हिंदू आबादी कितनी है? तो टोटल हिंदू आबादी जो है 82% है और मुसलमानों की संख्या मुस्लिम तो ये है 17.71%, ये इनकी जो है आबादी है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में खादी ग्राम उद्योग आयोग ने 2 अक्टूबर को दिल्ली में किस प्रतिष्ठित संस्थान में खादी इंडिया के नए आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी परिसर में जो है इसका नए आउटलुक का जो है उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये मोहम्मद मोइजजू ये जो हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किस एशियाई देश ने दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बिहूस को लॉन्च किया है? तो ये इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में भारतीय टीम ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में जारी सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश को हरा के जीता? तो ये पाकिस्तान टीम को जो है फाइनल में जो है हराया है और इन्हें 3-0 से जो है ये श्रृंखला जीती है। अगला प्रश्न है हमारा
विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 4 से 10 अक्टूबर तक जो है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम ये अंतरिक्ष और उद्यमिता है। क्या है? अंतरिक्ष और उद्यमिता, ये जो है इसकी थीम है, ये आपको याद रखनी है। थीम पूछ लेता है बहुत। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक DG का पदभार किसने संभाला है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल रघु निवासन ने जो है इसका पदभार संभाला है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय एथलीट एशियन गेम्स में 60 फुट थ्रो आउट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो तजिंदर पाल सिंह तूर ने जो है गोल्ड मेडल जीता है 60 फुट थ्रो आउट में। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पे GS एग्री फैक्ट इतना सर्च करेंगे तो ये लोगो लगा हमारा चैनल आ जाएगा, इसे ज्वाइन कर लें। हमारी सारी वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।